दोस्तों जब भी कोई नया बंदा ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट में कदम रखता है तो मैंने अक्सर ये चीज नोटिस करी है कि वो एक ट्रैप में फंस जाता है जिसका नाम है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब इसमें उसकी भी गलती नहीं है कि वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को रटना स्टार्ट कर देता है, उनको समझना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक है ना कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न्स का, ये यूट्यूब का सबसे ज्यादा मोस्ट व्यूड टॉपिक है। मतलब कि दुनिया भर के जितने भी व्यूज है ना, सबसे ज्यादा हाई परफॉर्मिंग वीडियोस इन्हीं टॉपिक में है, कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न्स पे। और यूट्यूब की आदत क्या होती है कि अगर आप एक भी कोई वीडियो स्टॉक मार्केट के ऊपर देख लोगे ना, तो हाल के हाल वो मोस्ट पॉपुलर वीडियोस आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा। और वो जो वीडियोज़ हैं और ज़्यादा पॉपुलर होती जाती हैं, जिसकी वजह से जितना भी बिगिनर लोग हैं, वो सारे के सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स को रटना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन गलती इसमें उनकी नहीं है, गलती ये है कि वो खाली सिर्फ़ और सिर्फ़ रटने पे ध्यान देते हैं। समझते नहीं है कि कैंडलस्टिक की दोस्तों साइकोलॉजी क्या है? आखिर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? और नॉर्मल जो कैंडलस्टिक है, जैसा कि आपको पता है कि ये जो चार्ट है हमारा, ये कैंडल से मिलके ही बना हुआ है। तो यहाँ पे जो हर एक कैंडल है ना, वो आपको कुछ ना कुछ स्टोरी बता रही होगी। हर कैंडल का एक अलग सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। हर कैंडल का यहाँ पे एक अलग काम है जो मैं देख पा रहा हूँ, जो शायद एक बिगिनर बंदा नहीं देख पाता है। तो आज की इस वीडियो में हम दोस्तों कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप कैंडलस्टिक को खाली ये देख के पता कर सकते हो कि आखिरकार चार्ट में क्या चलने वाला है। जितनी भी मेरी नॉलेज है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैं कोई अपने आप को एक्सपर्ट क्लेम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे को दुनिया भर की नॉलेज है। मैं खाली आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि सही तरीके से कैंडलस्टिक को कैसे आपको याद रखना है। क्योंकि आपने देखा होगा मैंने मोर देन 50 वीडियोज़ तो डाल दी हैं अपने चैनल पे, लेकिन आज तक आपको कोई सा भी कैंडलस्टिक पैटर्न याद करने को नहीं बोला, क्योंकि सारी की सारी बकवास चीज़ होती है। कैंडलस्टिक पैटर्न कभी भी याद नहीं करना है, हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी साइकोलॉजी पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एम रखते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 500 लाइक्स का। खाली 500 लाइक्स आपसे माँग रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों कैंडलस्टिक्स की जो साइकोलॉजी होती है ना, उसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं। अगर आप किसी भी कैंडलस्टिक को देखो, यहाँ पे मैं उसकी एनालॉजी आपको नहीं समझाऊँगा कि रेड कैंडल क्या होती है, ग्रीन कैंडल क्या होती है, ओपन, क्लोज़, हाई और लो, ये सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा। आई थिंक, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पता होगी। अगर नहीं पता तो आप बेसिक कैंडलस्टिक की एक वीडियो देख सकते हो, जिसमें आपको बेसिक ये पता चल जाए कि कैंडल ओपन कहाँ से हो रही है, क्लोज़ कहाँ से हो रही है। मैं समझता हूँ कि आपको बेसिक जो हो कैंडलस्टिक का वो आपको पता हो। अब हम बात करने वाले हैं थोड़ी एडवांस चीज़ के, थोड़ी डीप चीज़, जो कि मैं डिवाइड करता हूँ 3 चीज़ों में। कोई सी भी कैंडलस्टिक को है, उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले मैं उसको देखता हूँ उसकी बॉडी। सबसे पहली चीज़ जो आपको भी देखना है, कैंडलस्टिक की बॉडी किस तरीके की है। क्या वो बिग बॉडी है? क्या वो स्मॉल बॉडी है? क्या वो एकदम जो एवरेज कैंडलस्टिक्स होती हैं, उसकी तरह है, मतलब कि एकदम ना बहुत बड़ी बॉडी, ना बहुत छोटी बॉडी। दूसरी चीज़ क्या है हमारी? मैं देखता हूँ कैंडलस्टिक की विक्स। कैंडलस्टिक की विक्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इन तीनों पार्ट्स में से बोलूँ, तो कैंडलस्टिक की जो विक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमको बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देती है। जैसे कि मार्केट में कौन पावर में है, कौन डोमिनेंस दिखा रहा है और कहाँ से हमको रिजेक्शन वगैरह मिल रहा है अपने चार्ट में। ये सारी चीज़ें हमको कैंडलस्टिक की विक बता देती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैंडलस्टिक में, ये कोई नई नहीं है, इन 2 का कॉम्बिनेशन है, बॉडी एंड विक का कॉम्बिनेशन। नहीं तो आप सोचोगे मैं कुछ नई चीज़ आपको बता रहा हूँ। बॉडी एंड विक का कॉम्बो, इधर लिख दो बॉडी एंड विक का कॉम्बो। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये आता है कि ये आपको देखना है नियर अ की लेवल, नियर अ की लेवल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। की लेवल के पास बॉडी और विक का क्या कॉम्बिनेशन हो रहा है, उसके हिसाब से आपकी जो कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी है ना, ये एकदम ज़्यादा डिफाइन हो जाएगी। इसमें ना आपको एक-एक पार्ट करके समझाता हूँ, आप बस वीडियो पे बने रहो, बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ये देखो, सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कैंडलस्टिक की बॉडी। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक काम करूँगा, थोड़ा-सा इन्वॉल्व करने की कोशिश करूँगा वीडियो में, ताकि आप भी एक्टिवली पार्ट ले सको। अब यहाँ पे मैं ना 3 कैंडलस्टिक मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप एक बार इस जो कांसेप्ट है इसको याद रखो, फिर दोबारा जीवन में आप कभी इसको मुड़ के ना देखो। मतलब कि कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी के ऊपर आपकी ये आखिरी वीडियो हो। ये मैंने यहाँ पे 4 कैंडलस्टिक की मैं बॉडी बनाता हूँ और आप मुझे बताना कि कौन-सी बॉडी हमारी
सॉरी कौन सी वाली कैंडलस्टिक हमारी स्ट्रांग है। ये मैं बना रहा हूँ इनकी बॉडीज। चलो ये वाली मैंने बना दी इसके ऐसे। अब ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी। अब ए, बी और सी और डी में से आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग और सबसे ज्यादा वीकेस्ट कौन सी है। ये आपका टास्क रहेगा। 2 मिनट आप वीडियो को पॉज करो, क्योंकि ना दोस्तों जब आप खुद से अपना दिमाग नहीं लगाओगे ना, सुनना बहुत आसान होता है। हम क्या करते हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, कान में लीड लगा ली, सुनते जा रहे हैं ईयरफोन में बस, और सुन के सारी चीजें भूल जाते हैं। आप ये चीज़ सीख लो ना, मैं कहूँगा कि आपका चार्ट का जो रीडिंग स्टाइल है ना, चार्ट रीडिंग, वो सारी की सारी आपकी चेंज हो जाएगी। साथ में आपको मैं प्रैक्टिकल भी दिखाऊँगा चार्ट पे जाके, कि जितनी भी चीज़ें मैं बताता हूँ, आपको पता है कि लास्ट में हम चार्ट पे जाके उन सबको थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल देखते हैं चार्ट पे। तो आप ना कमेंट करो, सब लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, बिल्कुल भी उसमें शर्माना नहीं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, आप ही के लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने का। आप वीडियो देख के चले जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप नोट्स तो बनाते नहीं हो, आज के टाइम पर कोई नोट्स बनाता नहीं है। तो आप क्या करो ना, थोड़ा-सा एक्टिवली कमेंट में पार्ट करो, और ये देखो वीडियो को मैं थोड़ा-सा पॉज़ लेता हूँ 1 मिनट का। अब मुझे बताओ ए, बी और सी और डी में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन-सी है और सबसे ज़्यादा वीकेस्ट कौन-सी है? फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या यहाँ पे साइकोलॉजी काम कर रही है। 1 मिनट का पॉज़ लूँगा खाली, आप जल्दी से इसको लिख के। तो जितने भी लोगों ने दोस्तों स्ट्रॉन्गेस्ट बोला है हमारा ए को, ए हमारी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल होगी, और सी हमारी सबसे ज़्यादा वीकेस्ट कैंडल होगी। सी सबसे ज़्यादा वीक होगी और ए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसने ए ने क्या है, इसकी जो बॉडी है, वो बहुत बड़ी बॉडी है। इसको हम कहते हैं बिग बॉडी कैंडल, और इसकी जो विक्स हैं, ये हमारी एकदम छोटी-छोटी सी हैं, बहुत छोटी हैं। मतलब कि एकदम नेग्लिजिबल ही हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चल जाती हैं, इतना कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। थोड़ी बहुत विक चलती है। तो ए हमारी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगी, और इस टाइप की कैंडल स्टिक अगर आपको मार्केट में बनती हुई दिखाई दे, बिग बॉडी कैंडल स्टिक और लेस उसकी विक, या तो हो सकता है कि इसकी विक ही ना हो इस तरीके से। बिना विक की भी अगर ये कैंडल स्टिक है, तो समझ लो कि यहाँ पे प्योर डोमिनेंस, एकदम सेलर्स हावी हैं, बहुत ज़्यादा हावी हैं। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि कैंडल स्टिक ना, जैसा कि आपको पता है कि चार्ट हमारे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम होते हैं उसमें। जैसा कि मैं चार्ट पे यहाँ पे नज़र डालूँ, तो यहाँ पे अभी देख रहे होगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर यहाँ पे मैं 5 मिनट कर दूँ, तो ये चार्ट देखोगे कुछ और बड़ा हो गया, कुछ और ज़्यादा एक्सटेंड हो गया। अगर इसको मैं 1 मिनट कर दूँ, तो आप देख रहे होगे चार्ट और ज़्यादा एक्सटेंड हो गया। अगर यहाँ पे मैं कर दूँ इसको 1 घंटा, तो ये आप देख रहे होगे कि एकदम छोटा-सा ही हमारा चार्ट बन चुका है। जितना भी हमारा काम था वो सारा का सारा हो गया है। अब इसमें क्या है ना, साथ-साथ ना एक काम करता हूँ, मैं आपको बताता भी चलता हूँ। ये वाली जो कैंडल है, ये जो कैंडल दिख रहा है, इसी की मैं बात कर रहा था अभी कि नहीं कर रहा था। बिग बॉडी कैंडल स्टिक, और उसमें मिनिमम हमारी विक, मिनिमम हमारी विक। अब इसमें आप देख रहे होगे, ये वाली जो कैंडल है, इसमें नीचे की तरफ तो विक है ही नहीं है, ऊपर की तरफ छोटी-सी विक है। तो ये जो कैंडल स्टिक है हमारी, इसको हम कहते हैं एक तरीके से बिग बॉडी कैंडलस्टिक, बिग बार कैंडलस्टिक। अब ये जो कैंडलस्टिक है ना, अगर ये बड़े टाइम फ्रेम में बन रही है, जैसा कि मैंने बताया था, टाइम फ्रेम हमारा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर ये आप देख रहे होगे 1 घंटे में ये कैंडलस्टिक बन रही है, तो ये हमारा दोस्तों रियल इंटेंट माना जाता है हमारे स्मार्ट मनी का। मतलब 1 घंटे की कैंडलस्टिक बनती ही तब है, जब वहाँ पे स्मार्ट मनी का रियल में पैसा लगा हो, मतलब कि वो मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। 1 घंटे में अगर बिग बॉडी कैंडलस्टिक बन रही है, तो मतलब क्या है कि वो एकदम तुक्के में नहीं बन गई। उसके पीछे ना बहुत सारा इंटेंट है, बहुत सारा पैसा लगा हुआ है। अगर ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक है, तो उसमें बाय साइड बहुत ज़्यादा पैसा लगा होगा। अगर रेड कलर की कैंडलस्टिक है, तो वहाँ पे बड़ी सेलिंग हुई होगी, कोई बड़ी मछली वहाँ से निकली होगी, कोई स्मार्ट मनी वहाँ से निकला होगा। तो इसीलिए जो कैंडलस्टिक की बॉडी है ना, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन साथ में अगर इसको आप टाइम फ्रेम जोड़ दो, अगर बहुत सारी कैंडलस्टिक आपको 1 मिनट में भी बहुत बड़ी-बड़ी बनती दिखाई देंगी, लेकिन दूसरी मिनट कैंडलस्टिक दूसरी उसके ऊपर चली जाएगी। मतलब क्या है कि नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है छोटे टाइम फ्रेम में। इसीलिए बड़े टाइम फ्रेम में अगर आपको बिग बॉडी कैंडलस्टिक मिल रही है, तो आपको ये समझना है कि अब यहाँ पे कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट होगा। वो इतनी जल्दी उस प्राइस को ओवरलैप करेंगे नहीं, क्योंकि बड़ी टाइम फ्रेम में जो कैंडल बनती है, वो एक मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसके पीछे रियल इंटेंट होता है। जैसा कि आप इस केस में देख सकते हो, ये हमारा बिटकॉइन का ही चार्ट है। 1 घंटे की ये कैंडल स्टिक बनी,
और इससे पहले ये वाली कैंडलस्टिक बनी थी 1 घंटे की, ये भी बिग बॉडी कैंडलस्टिक है, ये भी बिग बॉडी कैंडलस्टिक है। अब आप देख रहे होगे 1 घंटे प मतलब कि 3:30 बजे ये मॉर्निंग का है, हाँ, मॉर्निंग के 3:30 बजे, आज सुबह 3:30 बजे ये कैंडलस्टिक बनी थी और उसके बाद आप देख रहे होगे अभी शाम के 4 बज रहे हैं यहाँ पे, मैं बता दूँ आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 घंटे से प्राइस साइडवेज है, इसके नीचे नहीं गया, इसके नीचे नहीं गया। मतलब क्या है कि ये यहाँ पे जो पैसा लगा हुआ है, जो वॉल्यूम आप देख पा रहे होगे 3300 बीटीसी का यहाँ पे वॉल्यूम है, तो ये रियल में यहाँ पे पैसा लगा हुआ है और रियल में जब पैसा लगता है ना, तो बहुत ईज़िली इतना जल्दी मैनिपुलेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो इस केस में आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे इस कैंडलस्टिक को पार पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हमारे रिटेलर्स को। ये स्मार्ट मनी का रियल इंटेंट है। अब इसके बाद क्या है ना कि जब भी आप कोई सी भी ट्रेड देखो, तो इसको अपने माइंड में रखना है बैक एंड में कि ये जो कैंडलस्टिक थी, ये बड़ी कैंडलस्टिक बन चुकी है, पैसा ऑलरेडी मार्केट में लग चुका है। अब यहाँ पे ना 2 चीज़ें हो सकती हैं, मैं आपको थोड़ा-सा डीप लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे अगर प्राइस हमारा ये वाला जो प्राइस है, एक काम करता हूँ ना, इसको हाइड करूँगा तो ये पूरा मिट जाएगा। इसको मैं कैसे समझाऊँ आपको? मैं आपको थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे मार्क पॉइंटर देखो आप मेरा, ये जो मैं ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो आप। ये जो लाइन है, ये हमने इसके लो पे बनाई है, इस कैंडलस्टिक के लो पे। अगर मान के चलो कि आज शाम तक, आज रात तक कभी भी ऊपर जाने की बजाय अगर ये जो हमारा लो इसका क्रॉस कर देगा ना, तब आप समझना कि ये जो मूव था ये फेक हो चुका है। अब ना प्राइस नीचे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इतना बड़ा अगर मूव फेल हो रहा है, तो समझ लो कि वहाँ पे कुछ ना कुछ घटित हुआ है, या तो फिर ये मूव हमारा प्योर लिक्विडिटी लेने आया होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इतने बड़े जो मूव हैं, जो रियल बड़े टाइम फ्रेम में मूव बनते हैं, डेली टाइम फ्रेम हो गया, 4 आवर की अगर एक बड़ी कैंडल होगी, 1 आवर की जो बड़ी कैंडल होगी, वो इतनी जल्दी फेक आउट होती नहीं है। ये इतना मैंने नोटिस किया है मार्केट में। जैसा कि आप इस केस में देख रहे होगे, ये वाला केस देखो, ये बहुत बड़ी कैंडलस्टिक बनी थी। अब इसके बाद क्या है कि प्राइस बहुत देर तक नीचे रहा है, बहुत देर तक रहा है। तो यहाँ पे भी ना इस पॉइंट पे भी बहुत सारी ट्रेड्स बन सकती थी छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि आपको पता है कि नीचे की तरफ अब आपको वो देखना है, प्रेशर देखना है नीचे की तरफ। अब इसमें ना एक इंडिकेटर और बहुत अच्छे से काम करता है, मैं थोड़ा-सा और डीप लेके चलता हूँ आपको। एक मूविंग एवरेज होता है हमारा एक्स्पोनेंशियल ईएमए, इसमें अगर आप 20 की सेटिंग डाल दो, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा थोड़ा-सा गाइड कर देगा ट्रेंड को लेके। अब जैसा कि आप देख रहे होगे कि इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे ईएमए से ऊपर प्राइस चलना स्टार्ट हुआ, मतलब कि 20 ईएमए लगा हुआ है, मतलब पिछले 20 घंटे का ये हमको एक वो बता रहा है कि ट्रेंड शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे होगे इस पॉइंट पे हमारा ट्रेंड शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, नीचे की साइड से ट्रेड लेना बंद कर देंगे। कन्फर्मेशन हमको कहाँ मिली थी? ये वाली बड़ी कैंडल देख के, ये जो रेड कैंडल है इसको देख के हमें ये पता चला था कि बहुत बड़ा पैसा नीचे की तरफ लग चुका है। अब इतनी जल्दी तो प्राइस ऊपर नहीं जाने वाला है और नीचे उसको बहुत पुश मिलता जाएगा। अगर नीचे की साइड की ट्रेड्स मिलेंगी तो हमको और ज़्यादा पुश मिलता जाएगा। इसीलिए जो बिग बॉडी कैंडलस्टिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है हमारी। नॉर्मल कैंडलस्टिक से बिग बॉडी कैंडलस्टिक हमारी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं और बड़े टाइम फ्रेम में अगर बन जाए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएँगी। दूसरा, अगर हम बी की तरफ यहाँ पे नज़र डालें, तो बी में आपको दिख रहा होगा ये जो कैंडलस्टिक है, इसको देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है? इसका ओपन पॉइंट ये वाला है। यहाँ से कैंडलस्टिक ओपन हुई, फिर बायर्स आए, इसको यहाँ ले गए, ये हाई बनाया और फिर सेलर्स आए और उसको यहाँ तक ले गए और यहाँ पे क्लोज़ करा दी। मतलब लो और क्लोज़ इसका एकदम सेम है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये हमारी है तो बियरिश कैंडल, रेड कैंडल है, लेकिन ये स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है स्ट्रेंथ? क्योंकि इसने ना बिग बॉडी कैंडलस्टिक तो बनाया है, बिग बॉडी कैंडलस्टिक तो बनाया है, नो डाउट। ये जो बॉडी है, ये इसने बनाई है। मतलब बॉडी थोड़ी-सी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू इसके, तो बहुत ही इसके कंपेयर में तो छोटी है, लेकिन है ठीक है, ठीक-ठाक बॉडी है। लेकिन ये जो विक है ना, इसने इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई है। ये वाली जो कैंडलस्टिक ने क्या किया है, इसने दिखाया प्योर डोमिनेंस कि बायर्स का यहाँ पे नामो-निशान नहीं है, प्राइस एक तरफ़ा गिरा हुआ है। लेकिन इस वाली कैंडलस्टिक ने यहाँ पे क्या दर्शाया कि प्राइस ओपन तो यहाँ हुआ, लेकिन बायर्स ऊपर लेके गए, बायर्स को सेलर्स ने क्रॉसओवर किया, मतलब बायर्स को ट्रैप किया सेलर्स ने, यहाँ तक प्राइस ले गए और बायर्स की लिक्विडिटी लेके प्राइस नीचे आ गए। इस टाइप की कैंडलस्टिक में पता क्या होता है, ये वाली कैंडलस्टिक आपको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, जब हमारा ये कुछ की लेवल के पास अगर बन रही होंगी। मैं साथ-साथ आपको समझाता चलूँगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। की लेवल के पास बन रही होंगी तो पता क्या होगा, अब आप खुद सोचो कि अगर इसके नीचे प्राइस चलना स्टार्ट करे, इसके नीचे मान के चलो प्राइस हमारा चलना स्टार्ट करे, अभी की लेवल भूल जाओ, खाली बस ये समझो
इसके नीचे प्राइस हमारी चलना स्टार्ट हुई इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, आप खुद दिमाग लगाओ, थोड़ा-सा सोचने की कोशिश करो कि जितने भी हमारे बायर्स थे जो यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, ये जो विक है, ये प्रूफ है हमारा। कोई वीडियो गेम वाली चीज़ नहीं हुई यहाँ पे, ये एकदम रियल प्रूफ है कि यहाँ पे प्राइस को बायर ऊपर लेके गए थे और फिर सेलर आए और उसको नीचे क्लोज़ करा दी। तो यहाँ पर उनकी पोज़ीशन होगी, निकले नहीं होंगे वो, मार्केट इतनी जल्दी निकालती नहीं है लोगों को। इनके कहीं न कहीं स्टॉप लॉस होंगे। वो स्टॉप लॉस पता कहाँ होते हैं? मोस्ट ऑफ द केसेस में ये तो इसी कैंडल के नीचे होंगे या फिर इसकी जो प्रीवियस कैंडल होगी ना, उसके लो पे लगे होंगे। तो आप देख रहे होगे अगर इस कैंडल के नीचे प्राइस चलना स्टार्ट कर दे और पीछे की 1-2 कैंडल स्टिक का भी नीचे चला जाए, तो ये जो बायर्स है ना, इसके स्टॉप लॉस हिट हो जाएँगे। जैसा कि आपको पता है जब भी हम ट्रेड में एंटर करते हैं, 2 चीज़ें होती हैं, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। इस केस में आप देख पा रहे हो क्या हो गया? घुस तो गए अंदर, बायर घुस गए। अब उनका लॉस होना स्टार्ट हो गया हो क्योंकि यहाँ पे घुसे, इधर खरीदा, इधर खरीदा, इधर खरीदा, प्राइस चलने लगा नीचे। जब प्राइस नीचे चलने लगा तो इस केस में क्या हुआ कि उनका लॉस होना स्टार्ट हो गया। तो वो क्या करेंगे? अगर बेवकूफ़ होंगे तो स्टॉप लॉस नहीं लगाएँगे। थोड़े दिमाग वाले होंगे, अपना लॉस को कट करना चाहेंगे, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएँगे या इसके पीछे वाली कैंडल में, और जैसे ही प्राइस हमारा नीचे चलना स्टार्ट करेगा, तो प्राइस को और ज़्यादा पुश मिलेगा क्योंकि उनके जो स्टॉप लॉसेस हैं, बायर के जो स्टॉप लॉसेस हैं, वो हमारे सेलिंग साइड में होते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। तो ये जो मूव है ना, ये और कॉन्फिडेंटली के साथ नीचे जाएगा, और ये अगर किसी की लेवल पे हो रहा होगा ना, तब और ज़्यादा मज़ा आएगा। वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद तीसरा पॉइंट समझो जिसको हमने बोला था सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल। स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, सॉरी, हमने क्या बोला था? वीकेस्ट कैंडल, वीकेस्ट। अब ये वाली जो कैंडल है, ये हमने वीकेस्ट क्यों बोली? ए को हमने बोला सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, सी हमारी सबसे ज़्यादा वीक क्यों है? क्योंकि आपको ये रेड कलर की ज़रूर दिख रही है, लेकिन अगर इसकी साइकोलॉजी समझो आप, तो आपको लगेगा कि यार यहाँ पे सेलर से ज़्यादा ना बायर हावी हैं। कैसे हावी हैं वो देखो आप। रेड कैंडल है, इस पॉइंट पे ओपन हुआ, इस पॉइंट पे ओपन हुआ, ओपन होके प्राइस हमारा नीचे तक गया, इस पॉइंट तक गया। सेलर इसको यहाँ तक लेके गए, इस पॉइंट तक। यहाँ पे इसने एक लो बनाया, ये लो बना, बायर दोबारा आए, डबल स्ट्रेंथ में आए और इस प्राइस को यहाँ तक ले गए और इस पॉइंट पे यहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है। तो आप देख रहे होगे ये नीचे क्या चीज़ हुई, जो चीज़ यहाँ पर हुई थी इस केस में, यहाँ पर क्या हुए थे, यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए थे। अब देख रहे होगे यहाँ पे सेलर ट्रैप हो गए, यहाँ पे सेलर ट्रैप हो गए। तो ये दिख आपको ज़रूर रेड कलर की कैंडल है, लेकिन आप इसको बुलिश कैंडल ही समझो, क्योंकि ये हैमर की कैटेगरी में आती है। आपने सुना होगा ना कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा हैमर, तो ये उसकी कैटेगरी में आ चुकी है। अब क्या है ना कि प्राइस अगर ऊपर चलना स्टार्ट हो गया, तो जितने भी सेलर्स हैं ना, ये भागते हुए दिखाई देंगे आपको। ये भागते हुए दिखाई देंगे, ये लॉस में, या तो फिर लॉस में बैठे रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो जहाँ स्टॉप लॉस लगाया होगा, इसके ऊपर कैंडलस्टिक में या कहीं पे भी, और ये प्राइस हमारा जैसे-जैसे ऊपर जाएगा, उनके स्टॉप लॉसेस हिट होना स्टार्ट हो जाएँगे। तो सबसे ज़्यादा वीक कैंडलस्टिक ये होती है, अगर नीचे की तरफ अगर आपको विक मिले। पूरा का पूरा गेम विक का है, विक भी हम समझाएँगे आपको, डोंट वरी, आप खाली बॉडी समझो आप, ठीक है? तो ये हो गई हमारी। इसके बाद ये जो कैंडलस्टिक है, ये हमारी थोड़ी-सी वीक कैंडलस्टिक है, बॉडी ज़रूर दिखा रहा है, यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे हाई बना, फिर यहाँ पे क्या हुआ था, हमारे बायर्स आए, प्राइस को ऊपर ले गए, सेलर्स आए, सेलर्स ने ये लो बनाया, फिर बायर्स आए, इनने यहाँ पे क्लोज़ करा दिया। मतलब कि यहाँ पे कौन ट्रैप हुआ होगा? यहाँ पे बायर ट्रैप हुए होंगे, यहाँ पे कौन ट्रैप हुआ होगा? यहाँ पे सेलर ट्रैप हुए होंगे नीचे। तो अब इस केस में पता क्या होगा? जिस तरफ प्राइस अगर चलना स्टार्ट कर देगा, जिस तरफ प्राइस अगर चलना स्टार्ट कर देगा, तो उस तरफ के जो लोग हैं, उनके स्टॉप लॉसेस हिट होना स्टार्ट हो जाएँगे। अब अगर प्राइस हमारा नीचे की तरफ चलना स्टार्ट कर दे, इस तरीके से रेड कैंडल बना दे, एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा रब कर देता हूँ मैं, ताकि एकदम क्लियर आपको समझ में आ जाए। क्योंकि ये समझना दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप ये कांसेप्ट नहीं समझोगे ना, छोटे-छोटे चार्ट को ना रीड ही नहीं कर पाओगे। जब आप कैंडलस्टिक समझ लोगे, कैंडलस्टिक सबसे छोटा पार्ट होता है हमारी चार्ट का, फिर उससे मिलके हमारे पैटर्न्स बनते हैं कुछ, उससे मिलके आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हो। आपको ये पता रहेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो ये समझना कैंडलस्टिक का काम होता है। बहुत सारे लोग खाली आपको पैटर्न-वैटर्न समझाते रहेंगे, वो सारी बकवास चीज़ है। पैटर्न से कभी कोई प्रॉफ़िट नहीं बना पाया, जब तक आप उसकी साइकोलॉजी ना समझो। तो ये देखो, अगर प्राइस हमारा नीचे चलना स्टार्ट कर दे, इस तरीके से रेड कैंडल बना के स्टार्ट कर दे नीचे चलना, तो इस पॉइंट पे पता क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी हमारे ये जो बायर्स हैं, जो प्राइस को यहाँ पे लेके गए थे, और इनकी पोजीशन अभी लगी है यहाँ पे, ये नहीं सोचना कि ये भग गए यहाँ से। ये लगे हैं, ये बैठे हैं अभी। ये उम्मीद कर रहे हैं कि प्राइस मुड़ के ऊपर आ जाए और प्रॉफिट में चलने लगे। लेकिन वो देखेंगे प्राइस नीचे चलना स्टार्ट कर दिया, इस पॉइंट पे उनके स्टॉप लॉस होंगे या फिर इसके नीचे वाली कैंडलस्टिक में यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस होंगे।
तो प्राइस जैसे-जैसे चलना स्टार्ट कर देगा, इनका लॉस बढ़ने लगेगा और या तो ये कट करेंगे अपनी पोजीशन या स्टॉप लॉस देके निकलेंगे। दोनों ही पोजीशन में क्या होगा, प्राइस को एक सेल साइड का पुश मिलेगा क्योंकि जैसा कि ये बायर्स हैं, अगर मैं यहाँ पे बाय करके जाऊँ, तो जब मैं क्रॉस करूँगा, अपनी पोजीशन से निकलूँगा, स्क्वायर ऑफ करूँगा, तो बाय साइड की पोजीशन मेरी सेल साइड में जाएगी, जो कि यहाँ पे और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करेगी। और इसमें ना एक चीज़ और होती है, मैं बता दूँगा आपको, कि जितने भी ये हमारी जो कैंडल स्टिक्स वाली चीज़ें हैं, इसमें ना एक काम करता हूँ, इसको रब करता हूँ। देखो, ये कैंडल स्टिक के बेसिस पे अपन को लगता है कि एक, जैसे कि मान के चलो, एक हैमर का ही एग्ज़ाम्पल दें, जो अपन ने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल समझी थी। हमको लगता है कि यहाँ पे हैमर बना है, इसकी वजह से हमारा प्राइस रिवर्स कर गया। क्योंकि एक सिंगल कैंडल स्टिक भी दोस्तों पूरे के पूरे प्राइस को रिवर्स कर सकती है इस तरीके से। ये हमारा हैमर बन गया, बहुत ही ज़्यादा फेमस कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो हमको लगता है कि ये हैमर बन गया, इसने पूरे के पूरे प्राइस को यहाँ पे रिवर्स कर दिया। लेकिन उसने रिवर्स नहीं किया, यहाँ पे ना 3 फैक्टर काम चलता है हमारा। पहला फैक्टर क्या है कि जितने भी जो हमारे सेलर्स हैं, जो यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे, उनके स्टॉप लॉसेस इस पॉइंट पे होंगे या फिर इसके ऊपर वाली कैंडल के हाई पे होंगे। तो जैसे ही हमारी ग्रीन कलर कैंडल ऊपर चलना स्टार्ट कर देगी, तो यहाँ पे जितने भी हमारे सेलर्स हैं, उनके स्टॉप लॉसेस जाना स्टार्ट हो जाएँगे। दूसरी चीज़ क्या है कि जो यहाँ से बायर्स होंगे, अब आप देख रहे होंगे इस पॉइंट से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट किया। ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, मतलब कोई ना कोई खरीद रहा है ना इसको, इनिशियल फेज़ पे खरीदना स्टार्ट किया है ना किसी ने, तो यहाँ से भी प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। मतलब कि 2 पार्टी यहाँ पे जुड़ चुकी हैं। पहली पार्टी क्या हो गई हमारी, जितने भी हमारे सेलर्स ट्रैप हुए थे, सेलर्स ट्रैप, इनके स्टॉप लॉस, इनके एसएल। दूसरा हमारा इनिशियल मूव, इनिशियल बायर का मूव, इनिशियल बाइंग मोमेंटम लिख लो यहाँ पे। इनिशियल बाइंग मोमेंटम, जो कि ये वाला है, जो यहाँ से स्टार्ट हो गया। अभी हम नहीं घुसे इसमें। और तीसरा पॉइंट होता है वो लोग जो अब घुसने वाले हैं, जो इस चीज़ को बैठ के पेशेंसली देख रहे थे कि यहाँ पे हमको कुछ ऐसा साइन मिल जाए जिससे हम ट्रेड बना सकें अपनी। वो जो सारे ट्रेडर होते हैं, वो होते हैं थर्ड पार्टी के लोग, वो बनना है हमको। हमको इधर पे भी अपनी ऐसी-तैसी नहीं कराना है, हैमर बन जाए तब भी हमको नहीं घुसना है। हमको घुसना है जब पूरी की पूरी फ़िल्म सेट हो चुकी हो और आके क्लाइमेक्स चल रहा हो, और वहाँ पे आके हम सीधे काम करेंगे अपना। तो आप देखोगे कि ये जो थर्ड पार्टी लोग हैं, ये वो लोग हैं जो इस फिनोमिना को बनते हुए देख रहे हैं। ये हैमर बनता हुआ देखा, उनने कन्फर्मेशन देखी, अब उनको पता चल गया कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो यहाँ पे वो बाइंग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो प्रेशर होगा ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस प्रेशर हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे न्यू बायर्स जो वेट कर रहे थे अपॉर्च्युनिटी का, अब आप खुद सोचो, अब यहाँ पे 3 पार्टी जुड़ चुकी हैं। तो ये जो मूव है, ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव हो जाएगा, आप खुद सोचो। पहले जो बायर्स आ रहे थे, इनिशियल जो मोमेंटम दे रहे हैं वो हैं, प्लस स्टॉप लॉस गए बहुत सारे। फिर नए बायर्स जो आए हैं, हमारे जैसे, अपने जैसे लोग जो वेट कर रहे थे, वो इसको पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर है ना, ये एकदम ट्रेमेंडस हो जाएगा और ये मूव फास्ट इतना ऊपर चलना स्टार्ट करेगा। और जैसे-जैसे ही ऊपर चलना स्टार्ट करे ना, एक चीज़ और हो रही होगी, आपने ये चीज़ नोटिस नहीं करी होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहीं पे सबसे ज़्यादा गेम है। ये पॉइंट है ना, इसको आप ध्यान से सुनना। कुछ सेलर यहाँ से बेच के गए होंगे। ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे यहीं पे ट्रैप हो गए। कुछ सेलर यहाँ बेच के गए होंगे, कुछ सेलर यहाँ बेच के गए होंगे, कुछ सेलर यहाँ बेच के गए होंगे। ऐसे आप देख रहे होंगे हर रेड कैंडल पे कोई ना कोई बेच के गया होगा। अब मान के चलो, जो बंदे यहाँ पे सेल करके गए होंगे, जब वो अपना प्रॉफ़िट देख रहे होंगे ना इस तरीके से, यहाँ पे अपना प्रॉफ़िट देख रहे होंगे, तो यहाँ पे दिखा रहा होगा उनका, मान के चलो कि ₹20,000 प्रॉफ़िट दिखा रहा है यहाँ पे, या प्राइस यहाँ पर पहुँच गया। अब प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट कर गया, तो ये 20,000 का घट के यहाँ पे उनको 18,000 दिखाने लगा होगा। फिर एक और ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे 15,000 हो गया उनका प्रॉफ़िट। फिर एक और ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे भाई साहब उनका 10,000 हो गया। तब वो कहेंगे ऐसी की तैसी कराओ, 10,000 तो निकाल लो, जितना प्रॉफ़िट किया है वो तो निकाल लो। तो जितने लोग यहाँ बैठे होंगे ना, इनका प्रॉफ़िट कम होने लगेगा। अगर ये बैठे होंगे, वाक़ई में अगर ये लॉन्ग टर्म के थोड़े बैठे होंगे कि हम बड़ी ट्रेड लेंगे, तो जैसे-जैसे इनका प्रॉफ़िट कम होता जाएगा ना, तो ये घबराने लगेंगे, इनकी फटने लगेगी। तो यहाँ से ना कि ये लोग निकलना स्टार्ट करेंगे, अपना प्रॉफ़िट सिक्योर करेंगे, जिसको हम कहते हैं प्रॉफ़िट बुकिंग। आपने देखा है ना, जब भी हमारा ट्रेंड चलता है तो एक पुल बैक आता है, ये पुल बैक आता है प्रॉफ़िट बुकिंग की वजह से। तो यहाँ पे ना क्या होगा कि एक चौथी पार्टी भी जुड़ जाएगी। स्टॉप लॉस तो जा ही रहे हैं, स्टॉप लॉस ने तो इनिशियल मोमेंटम दिया हमारा। ये वाले जो बाय सेलर्स आए थे, इन्होंने एक मोमेंटम दिया। लेकिन प्रॉफ़िट बुकिंग भी हमारी चौथे नंबर की पार्टी बन जाएगी, जो इस पुश को और ज़्यादा मोमेंटम देगी, और आप देख रहे होगे कि प्राइस पूरा का पूरा यहाँ पे रिवर्सल कर जाएगा। समझ में आई? देखो, अब इसको ना चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। आपको लग रहा होगा ना कि ये सारी बकवास और कोरी बकवास चीज़ें हैं। इस पॉइंट पे देखो आप, ये क्या हुआ है? ये जो मूव आया है, ये जो वी टाइप का मूव आया है, ये क्या चीज़ है, ये मुझे बताओ आप? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वही चीज़ है जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे, जितनी भी रेड कैंडल है, यहाँ पे कोई ना कोई सेल करके गया होगा। कोई ना कोई यहाँ पे सेलर बैठा होगा।
अब जैसी प्राइस हमारा ये जो कैंडल बनी है, इसने ना यहाँ पे गेम बिगाड़ा। क्यों गेम बिगाड़ा? क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा जूम करके देखो, देखो इस तरीके से मैं इसको जूम करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आप साइकोलॉजी समझो आप। ये वाली जो कैंडल स्टिक है, इसने इन सबका गेम बिगाड़ा है। क्योंकि इसने क्या किया, जितने भी लोग यहाँ बेच के गए होंगे, यहाँ बेच के गए होंगे, यहाँ बेच के गए होंगे, तो इस कैंडल पे बहुत सारे सेलर बैठे होंगे, बहुत सारे स्टॉप लॉस होंगे यहाँ पे। इन बंदों के स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे होंगे। तो ये वाली कैंडल ने सिंगल हैंडेडली जितने भी सेलर यहाँ पे, ये जो ट्रैप दिख रही है ना नीचे तरफ की जो विक है, इन सबके सिंगल हैंडेडली यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे कैप्चर किए। और तभी आप देख रहे होगे नेक्स्ट जो कैंडल है वो और ज्यादा बड़ी बनती जा रही है, बड़ी बनती जा रही है। क्यों बनती जा रही है? क्योंकि इनको प्रेशर मिल रहा है। कैसे प्रेशर मिल रहा है? एक तो यहाँ पे स्टॉप लॉस प्रेशर मिल रहा है, दूसरा जो इनिशियल यहाँ पे जो बायर्स थे वो प्रेशर दे रहे हैं, और जो हम जैसे लोग बैठे हैं, हमने देखा है यहाँ पे भाई साहब लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है इस पॉइंट पे, जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं यहाँ पे कट चुके हैं। तो जैसे ये प्राइस थोड़ा सा नीचे आके रिट्रेस करेगा, तो हम इस पॉइंट पे हम अपनी एंट्री बना रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो कैंडल्स हैं ये बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी, और ये पूरे के पूरे ट्रेंड को रिवर्स कर देंगे। आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो ट्रेंड है, जो इतना बड़ा हैवी ट्रेंड आया था नीचे की तरफ, ये पूरा का पूरा एकदम वी बनता हुआ दिखाई देगा आपको, और ये हमारी कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी कहलाती है। देखा, समझ में आया? तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग आपको पैटर्न बता देंगे, पैटर्न पैटर्न सीख लो। या अब यहाँ पे क्या है, हैमर बन रहा क्या? नहीं बन रहा है हैमर यहाँ पे। अब आप हैमर ढूंढते रह जाओगे और यहाँ से आपका ट्रेड छूट जाएगा। अब जो हैमर है ना वो दिखाता हूँ आपको। अभी आपको हैमर देखना है ना, देखो दिखाऊंगा आपको हैमर। इसमें ना एक चीज और काम करती है हमारी, कैंडल ब्लेंडिंग का आपने नाम सुना है? कैंडल ब्लेंडिंग क्या होती है? कैंडल स्टिक की ब्लेंडिंग। ये देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हैमर कैसे बनेगा। ये वाली कैंडल लो और ये वाली कैंडल लो। अब इसके बीच में जितनी भी ये चीज हुई है ना, इसको ब्लेंड करने की कोशिश करो। अगर आपने नहीं सीखा तो आज कैंडल ब्लेंडिंग भी आप सीख लो। इसको हम ए कैंडल स्टिक मानते हैं, इसको हम बी कैंडल स्टिक मानते हैं। अब जैसा कि आपको पता है ये हमारी फर्स्ट कैंडल स्टिक है, ये हमारी सेकंड कैंडल स्टिक है। अब इन दोनों को अगर मैं ब्लेंड करने की कोशिश करूं, तो पहली कैंडल स्टिक का हम लेते हैं ओपन। ओपन कहाँ से लेंगे? रेड कैंडल है तो ओपन इसका होगा ऊपर, मतलब कि ये जो पॉइंट है ये हमारा ओपन हो जाएगा। ये बना दिया हमने यहाँ पे ओपन, कैंडल स्टिक का ओपन। क्लोज लेंगे हम दूसरी कैंडल स्टिक का, हमेशा क्लोज लेंगे दूसरी कैंडल स्टिक का। ये वाली कैंडल स्टिक है, इसका क्लोजिंग पॉइंट ये है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है तो इसका क्लोज नीचे होगा, ओपन इधर होगा। समझ में आई? हाई और लो हम वो लेंगे जो सबसे ज्यादा बड़ा हो दोनों में से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें आप देखोगे हाई इन दोनों में से किसी का नहीं है, इसका तो हाई है ही नहीं है, और दूसरी वाली का जो हल्का सा हाई दिख रहा है, छोटी सी विक दिख रही है, तो यहाँ पे हम इसको हल्का सा हाई बना लेते हैं, एक पॉइंट रख लेंगे, ठीक है। लो कौन सा हो जाएगा? लो, ये वाली विक बहुत ज्यादा हमारी नीचे है, तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम बना लेंगे इसका लो। तो ये इन सबको ना कनेक्ट कर दो, इन सबको कनेक्ट कर दो। तो भाई साहब ये बन चुका है आपका हैमर, बन गया हैमर। अभी ढूंढ रहे थे हैमर, दुनिया भर का हैमर कहाँ है भाई, हैमर कहाँ है? हैमर में हैमर कुछ नहीं होता। कैंडल स्टिक एक साइकोलॉजी के हिसाब से काम करती है। यहाँ पे रियल बायर और सेलर है। आप जब भी हैमर वैमर ना बने ना, तो एक बहुत बड़ी कैंडल स्टिक उठाना, दो बड़ी कैंडल स्टिक उठाना, और उनको ना ब्लेंड कर देना, तो आपको पूरी कहानी पता चल जाएगी कि कहाँ से प्रेशर मिल रहा है। इसी तरीके से हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं अपने, जो होता है हमारा विक। अभी आप इसको समझ लो कि ओपन इसका नीचे है, क्लोज इसका ओपन है, ऊपर है। तो ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है, मतलब कि कौन सी कलर की कैंडल स्टिक होगी? ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक होगी। तो ये दिख गया आपको हैमर, दिख गया ना हैमर? ऐसे देखा जाता है, ऐसे कैंडलस्टिक को समझा जाता है। और ये लाइव चार्ट है बीटीसी का। मैं कोई आपको बहुत पुराना चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं पहले से बैठ के देखा हूँ। कोई से भी स्टॉक में, कोई से भी इंडेक्स में, कोई से भी क्रिप्टो में उठा के देख लेना। आजकल मैं क्रिप्टो पे इसलिए बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट आता है क्रिप्टो नहीं समझाते हो। क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए नहीं बताता हूँ क्रिप्टो, क्योंकि मेरी मेजर ऑफ द ऑडियंस हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करती है, क्रिप्टो में काम करती नहीं है। तो इसीलिए क्रिप्टो समझाने का कोई मतलब है नहीं है। तो आप लोग कमेंट नहीं किया करो कि क्रिप्टो वगैरह आप नहीं समझाते हो, क्रिप्टो भी बताओ। तो वो क्या खिचड़ी बन जाएगी थोड़ी सी। इसलिए आप चार्ट पे समझ लो, क्रिप्टो के चार्ट पे समझ लो। प्राइस एक्शन वही है, कंसेप्ट वही है, हर जगह काम करेंगे। फॉरेक्स में काम करेंगे, क्रिप्टो में काम करेंगे, स्टॉक्स में काम करेंगे, बैंक निफ्टी निफ्टी हर जगह काम करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे कंसेप्ट में, जो कि है हमारा विक्स। पहली चीज हमने समझी बॉडी, दूसरी चीज है विक्स। विक्स का सीधा सिंपल आप ये समझो, विक्स का मतलब है हमारा रिजेक्शन, कि कितना ज्यादा हमको रिजेक्शन मिल रहा है। और फिर इसके बाद हम तीसरा पॉइंट भी इसके साथ ही समझ लेंगे, बॉडी प्लस विक्स प्लस हमारा की लेवल्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे आप दुनिया भर की ट्रेड कर सकते हो, खुद की स्ट्रेटजीज बना लोगे।
मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा कि स्ट्रेटेजी के लिए, खुद की स्ट्रेटेजी बनाओगे और खुद ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे। कैंडलस्टिक इतना पावरफुल कांसेप्ट है, बस हम समझ नहीं पाते उसको। ये देखो कैंडलस्टिक की जो विक्स है, ये हमको बताती है रिजेक्शन। रिजेक्शन किसका? कौन रिजेक्ट हो रहा है? तो विक्स हमको क्या बताएगी? देखो, एक कैंडलस्टिक हम बना के ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। एक हमने ग्रीन कैंडलस्टिक बनाई। अब इसके ऊपर ना आपको 2 जगह विक्स देखने को मिलेंगी। ऐसा तो है नहीं है कि यहाँ पे साइड-साइड में होती हैं, ऐसे 4-5 विक्स होती हैं। 2 विक्स होती हैं हमारी। कहाँ-कहाँ पे होती हैं? एक होती है हमारी, अरे यार! एक होती है हमारी ऊपर, इस तरीके से, और एक होती है नीचे। तो हमेशा आप ये ध्यान रखना, कभी भी भूलना नहीं है आपको, ऊपर वाली जो विक्स है, सिंपल आप ये ध्यान रखो, ऊपर कौन लेके जाता है प्राइस को? बायर। तो यहाँ पे बायर ट्रैप हुए हैं। यहाँ पे बायर्स यहाँ पे ट्रैप हुए हैं। बायर्स ट्रैप हुए हैं। नीचे की तरफ विक है, कौन लेके जाता है प्राइस को नीचे? सेलर लेके जाते हैं। तो नीचे की विक दर्शाती है कि यहाँ पे सेलर हमारे ट्रैप हुए हैं। सेलर इज ट्रैप। अब ये तो समझ में आ गया हमारे विक्स से कि यहाँ पे बायर ट्रैप हुए हैं, यहाँ पे सेलर ट्रैप हुए हैं। दूसरा क्या है कि विक्स की लेंथ भी थोड़ी बहुत हमारी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सिग्निफिकेंस रखती है। कैसे रखती है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि जब हमारा बॉडी थोड़ी छोटी हो इस टाइप की, मान के चलो कि ये हमारी कैंडलस्टिक है, इतनी सी ये हमारी बॉडी है। अब इसमें कहीं पे भी अगर विक हो बहुत बड़ी सी, मान के चलो कि इतनी बड़ी विक नीचे की तरफ है, तब हम इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझेंगे, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल हो जाएगी। और किस तरफ की हो जाएगी ये? नीचे कौन ट्रैप होता है? सेलर ट्रैप होते हैं। सेलर को कौन ट्रैप करता है? बायर ट्रैप करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बुलिश कैंडल मानी जाएगी। इसको एक बहुत बड़ी आप बिग बॉडी कैंडल भी मान सकते हो। इसका कंपैरिज़न आप इससे कर सकते हो। ये वाली जो कैंडल है ना, इतनी बड़ी कैंडल, ये समझ लो कि ये वही कैंडल है। बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पे ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये कैंडल है, क्योंकि इसने क्या किया है, सेलर प्राइस को नीचे लेके गए, फिर ये सेलर को पूरा का पूरा ट्रैप करके गए। मतलब कि आपको कोई धक्का दे रहा है और फिर आप और ज़्यादा उसको धक्का देके उसको और अपने घर में घुसेड़ दो। मतलब क्या है कि सेलर को फुल्ली यहाँ पे ट्रैप किया गया है। यहाँ तो सेलर है ही नहीं है। इस वाली कैंडलस्टिक में तो सेलर है ही नहीं है। ये वाला जो कैंडलस्टिक है हमारी, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसमें तो सेलर का नामो-निशान ही नहीं है। ये प्योर इम्बैलेंस कैंडल कहते हैं इनको। अगर थोड़ा और डीप में जाओगे ना, तो इन कैंडलस्टिक को बिग बार कैंडलस्टिक नहीं, इनको इम्बैलेंसेस कैंडलस्टिक बोलते हैं। आईसीटी में अगर आप पढ़ो तो आपको इम्बैलेंसेस और फेयर वैल्यू गैप पता चलेंगी। तो वहाँ पे ये कैंडलस्टिक हमारी काम आती है। इसके पीछे की बहुत डीप साइकोलॉजी होती है। लेकिन आप ये समझो कि ये वाली जो कैंडलस्टिक है, ये अगर 2 कैंडलस्टिक आपको बनती हुई दिखाई दें, एक ये वाली, एक ये वाली, तो आप इसमें ज़्यादा प्रेफ़र करना। ये जो बी कैंडलस्टिक है ना, इसको ज़्यादा प्रेफ़र करना, क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जब भी अगर मार्केट में बनेगी ना, तो 2 चीज़ें होंगी। अगर प्राइस हमारा इसके ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, इस कैंडलस्टिक के ऊपर, तो ये समझ जाना कि जितने भी हमारे यहाँ पे जो सेलर ट्रैप हुए हैं, उनके स्टॉप लॉसेस हमारे हिट होंगे और प्राइस ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट होगा। लेकिन भाई साहब, आप खुद सोचो, अगर ये कैंडलस्टिक बन गई और प्राइस दोबारा नीचे चलना स्टार्ट कर दे और इसके नीचे यहाँ पे चलना और स्टार्ट कर दे, तो यहाँ का भी जो नीचे का मूव होगा ना, वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे जितने भी बायर्स थे, जो इतनी स्ट्रेंथ दिखा के ऊपर गए थे, अब इनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी और इनके स्टॉप लॉसेस हिट होना स्टार्ट हो जाएँगे। पूरा का पूरा गेम दोस्तों स्टॉप लॉसेस का है। पूरा का पूरा गेम सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टॉप लॉसेस का है। आप बस ये समझ लो कि स्टॉप लॉस किसके हिट हो रहे हैं, वहाँ पे प्राइस चलना स्टार्ट कर देगा, वहाँ पे मूव आना स्टार्ट कर देगा। आपने देखा है ना कि बहुत बड़े-बड़े मूव्स आ जाते हैं। आपने देखा है ना कि एकदम से प्राइस ऐसे मरा-मरा सा चल रहा होता है और एकदम से बहुत बड़ी-सी एक रेड कैंडल आ जाएगी, एक बहुत बड़ी-सी ग्रीन कैंडल आ जाएगी। तो ये जो रेड और ग्रीन कैंडल आती है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें स्मार्ट मनी थोड़ा-सा पुश लगा देते हैं। जैसे जिस साइड उनको अगर प्रेशर लेके जाना है ना, प्राइस को लेके जाना है, वहाँ पे थोड़ा-सा पुश लगाएँगे और वहाँ से प्राइस उधर चलना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि जितने भी जो कैंडलस्टिक्स हैं, ये पूरी की पूरी इन सबके स्टॉप लॉसेस ले जाएगी और जितने भी हमारे जैसे लोग हैं, मैंने बताया 4 पार्टी वाले लोग होते हैं। पहले जो इनिशियल पुश करते हैं, स्टॉप लॉसेस जाते हैं, फिर नीचे की तरफ जिनकी प्रॉफिट बुकिंग आती है वो है, और अपन जैसे लोग जो ट्रेड लेने को बैठे हैं, हम आते हैं सबसे लास्ट में। ये जो पुश मारते हैं, ये मारते हैं स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी अगर थोड़ी-सी अगर मार्केट ऑर्डर लगा दे ना थोड़ी बड़ी क्वांटिटी में, तो यहाँ पे एकदम से आपको पुश देखने को मिल जाएगा। अब ये पुश ना थोड़े फेक भी होते हैं, रियल भी होते हैं, फेक भी होते हैं, उसकी भी बहुत सारी कंडीशन होती है। मैं कह रहा ना, बहुत कुछ है सीखने को। बहुत कुछ है सीखने को, इतने कोई ईज़ी कांसेप्ट नहीं है ट्रेडिंग। मैनिपुलेशन नेक्स्ट लेवल चलता है यहाँ पे। आपको दिखा दूँगा चार्ट पे, सारी चीज़ें दिखा दूँगा आपको, और ये सारी चीज़ें आपको देखना है। मोस्ट ऑफ द केसेज़ ना की लेवल पे हो रही होंगी। की लेवल के पास प्राइस जैसे ही पहुँचेगा ना,
तो वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत बड़ी-बड़ी कैंडलस्टिक एकदम सिकुड़ती जाएँगी, छोटी होती जाएँगी, छोटी होती जाएँगी, वहाँ पे फिर बड़ा-सा मूव आएगा। वो जो बड़ा मूव है ना, उसका पूरा का पूरा गेम है, उसका हमको वेट करना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। इतना आपको समझ में आया? अगर कमेंट में यस लिख देना अगर सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने सीखा है। मेरी जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं जा रही है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि की लेवल्स क्या होते हैं। की लेवल्स थोड़ा-सा समझ लो ताकि आपको ना आइडिया लग जाए स्टार्टिंग में कि हम जैसे अभी इस वीडियो के बाद जब आप एनालाइज़ करोगे किसी भी चार्ट को, तो आपको पता चल जाएगा की लेवल्स हमारे क्या होते हैं। की लेवल्स कुछ नहीं है, सप्लाई एंड डिमांड के ज़ोन आप मार्क कर लो, सप्लाई एंड डिमांड के ज़ोन मार्क कर लो और ये करना मिनिमम 1 आवर के उसमें टाइम फ्रेम में करना तो यहाँ पे बहुत अच्छे आपके सप्लाई एंड डिमांड के ज़ोन मार्क हो जाएँगे। या फिर अगर ट्रेंड वगैरह चल रहा हो तो उसमें आप हायर हाई, हायर लो मार्क कर लेना 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, कहाँ पे हायर हाई बन रहा है, कहाँ पे हायर लो बन रहा है। मतलब कि अगर ट्रेंड वगैरह चल रहा हो तो, उस केस में ये है। तो बेसिक अभी ये की लेवल है, इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँ, नहीं तो की लेवल के ऊपर भी 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी अभी यार। तो आप बस खाली आज कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझो। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी हमारे की लेवल्स, ये लेवल्स है ना, उन सबको मैं हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे ना मार्क करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से आप की लेवल्स वगैरह मार्क करना है। जैसे कि आपने एक की लेवल का आपने नाम सुना होगा, जिसको हम कहते हैं डबल टॉप, डबल बॉटम। इसके ऊपर ना एक वीडियो बनाना है मुझे। ये बहुत एक मोस्ट फ्रीक्वेंट हमारे जो की लेवल बनते रहते हैं ना, वो यही होते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंट क्या बनेगा? डबल टॉप और डबल बॉटम या फिर इसको आप एक इक्वल हाइज़ और इक्वल लोज़ ईक्यूएच और ईक्यूएल इक्वल हाई और इक्वल लोज़ मतलब क्या है कि प्राइस ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। तो ये जो हमारा बना है, इसका फॉर्मेशन कहलाता है हमारा इसको हम डबल टॉप भी कहते हैं या फिर आप इक्वल हाइज़ भी कह सकते हो, ठीक है? तो ये जो फॉर्मेशन बन रहा हो, उसके पास आपको थोड़ी बहुत प्राइस की एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। ये देखो जैसा कि इस पॉइंट पे बन रहा है, इस पॉइंट पे अगर मैं थोड़ा-सा ज़ूम करूँ, तो यहाँ तक अगर चार्ट बना होता और ये यहीं तक बना था चार्ट आज से 2-3 दिन पहले, फिर यहाँ पे इसके बाद थोड़ा चलना स्टार्ट हुआ क्योंकि बिटकॉइन है हमारा 24 आवर्स हमारा चालू रहता है। तो इक्वलाइज़ जो बना है ना हमारा, इसको ना हम थोड़ा-सा मार्क करने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से इनको मिला देंगे, ठीक है? ये हमारी एक इक्वलाइज़ की हमने एक रेंज मार्क कर ली। हमेशा एक रेंज में मार्क करना थोड़ा-सा आपको सहूलियत हो जाएगी। अब ये जो मार्क कर लिया इक्वलाइज़, तो अभी तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इक्वलाइज़ मिला है। मेन ट्रेडिंग आपकी यहाँ पे स्टार्ट नहीं होती है। मेन ट्रेडिंग स्टार्ट होती है आपकी जब इस इक्वल हाइज़ के पास दोबारा प्राइस विज़िट करे। दोबारा प्राइस वहाँ पर जाए इन इक्वल हाइज़ के पास और यहाँ पर प्राइस ज़रूर जाएगा। क्यों जाएगा? उसका रीज़न छुपा है हमारा लिक्विडिटी में। कि प्राइस को लिक्विडिटी चाहिए बिना उसके मूव नहीं करेगा। जहाँ पे भी लिक्विडिटी होगी ना वहाँ पे जाके उसको ओवरलैप करेगा और फिर चलना स्टार्ट कर देगा। कहीं पे भी अगर कोई गैप वगैरह बन रहा हो, फेयर वैल्यू गैप वगैरह बन रहा हो, कहीं पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा हो, तो ये सारे के सारे ना क्या होते हैं लिक्विडिटी के ज़ोन होते हैं। सप्लाई एंड डिमांड के ज़ोन होते हैं। प्राइस एक दूसरी जगह लिक्विडिटी लेने जाता रहता है। सिंपल सी बात है। क्योंकि हर टाइम कोई ना कोई मौजूद है मार्केट में। बायर्स मौजूद हैं, सेलर्स मौजूद हैं। तो वो क्या करते हैं ना अगर वो सेलर्स ज़्यादा मौजूद होंगे तो क्या करेंगे प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो प्राइस कहाँ तक नीचे जाएगा? जहाँ तक बायर बैठा होगा, जहाँ पे बायर की पोज़ीशन लगी होगी। अब जब बायर की पोज़ीशन यहाँ लगी होगी, तो वहाँ तक प्राइस आएगा तो बायर उसको फिर ऊपर लेके जाएगा। अगर सेलर और ज़्यादा पावरफुल होंगे, तो इस बायर की पोज़ीशन को भी नीचे धकेल के ब्रेक डाउन करा देंगे। इसी तरीके से प्राइस अगर बायर कंट्रोल कर रहे होंगे, तो प्राइस ऊपर जाएगा। जैसे कि इक्वल हाई है, इक्वल हाई क्यों बन रहा है? यहाँ तक बायर गए, फिर प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर बायर गए, अब तीसरी बार फिर ट्राई करने को जाएँगे। ट्राई करने जाएँगे, या तो पास होंगे या फेल होंगे, 2 चीज़ें होंगी। तो कुछ भी हो, पास हो चाहे फेल हो, दोनों जगह हमको ट्रेड मिलेगी। कैसे मिलेगी? इस इक्वल हाई को हम आगे एक्सटेंड कर देंगे। अब हम वेट करेंगे प्राइस को यहाँ पहुँचने का। ये देखो, इस पॉइंट पे प्राइस हमारा पहुँचा, इस पॉइंट पे प्राइस हमारा पहुँचा और यहाँ पे इसने क्या दिखाया? ये वाली कैंडल पे नज़र डालो, अभी सोचो कि चार्ट आगे बना ही नहीं है। सोचो कि चार्ट हमारा इसी कैंडल तक ही बना था, यहाँ तक अभी बना ही नहीं है चार्ट। तो इस केस में आप क्या करोगे? ऊपर की तरफ ट्रेड लोगे? अगर बेवकूफ़ होगे तो ऊपर की तरफ ट्रेड ले लोगे और कुछ लोग तो और ज़्यादा एकदम जब ये कैंडल बन रही होगी ना तो इस तरीके की बन रही होगी, इस तरीके की। ये अभी रेड तो आपको जब बनी अब कैंडल की क्लोजिंग हो गई। जब ये रियल टाइम में बन रही होगी तो इस टाइप से यहाँ पे ब्रेकआउट दे रही होगी तो बहुत सारे लोग यहाँ पे घुस गए होंगे ब्रेकआउट पे। बहुत सारे लोगों ने रिटेलर्स ने यहाँ पे बाय कर लिया होगा।
जैसा कि मैंने बताया कि ये बड़े टाइम फ्रेम का गेम है, 1 घंटे की कैंडलस्टिक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 घंटे में यहाँ पे रिजेक्शन मिला है, प्राइस को रिजेक्शन मिला है, तो मतलब कि फिलहाल प्राइस तो ऊपर नहीं जाने वाला है। इस विक ने हमको क्या इन्फॉर्मेशन दी, ये वाली जो विक है, इसने इन्फॉर्मेशन ये दी कि यहाँ पे कौन ट्रैप हुआ है, ऊपर वाली कैंडलस्टिक है, ऊपर वाली विक्स है, मतलब कि यहाँ पे बायर ट्रैप हुए हैं। वो बायर जो यहाँ से बाय करके गए होंगे, जो यहाँ से बाय करके गए होंगे, वो यहाँ पे भी बाय कर रहे होंगे। लेकिन इन टाइप की कैंडलस्टिक में जो भी रिजेक्शन वाली कैंडलस्टिक होती है ना, इसमें मैंने ये देखा है कि जो वीक हैंड्स होते हैं ना, वीक हैंड्स, जैसा कि वीक हैंड्स हम कहते हैं हमारे रिटेलर्स को, जिनके पास इतनी ताकत नहीं होती, वो फ्लो में घुस जाते हैं और जैसे ही उनके पास पैसा खर्च खत्म हो जाता है तो प्राइस ऑलरेडी ड्रॉप कर जाता है। तो वीक हैंड्स मतलब कि रिटेलर्स के द्वारा दिया गया मूव है ये। ये मूव स्मार्ट मनी का मूव नहीं है, क्योंकि अगर उसको ब्रेकआउट कराना होता ना तो वो कुछ इस तरीके से कराता। ये देखो, ये बगल में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। उसको अगर ब्रेकआउट कराने होता ना, तो वो कुछ इस तरीके का कराता। ये जो कैंडलस्टिक दिख रही, ये कौन-सी कैंडल है? ये ब्रेकडाउन कैंडल है। रिटेलर को घुसने का भी मौका नहीं दिया इधर पे। ये जो कैंडलस्टिक है, ये ब्रेकआउट कैंडल है। यहाँ पे रिटेलर का नामो-निशान नहीं है। स्मार्ट मनी ऐसा ही मूव लेके आता है। तो ये वाला जो मूव लेके आया है, समझ लेना कि यहाँ पे वीक हैंड्स है, रिटेलर्स का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना है, नीचे की तरफ अपन को ट्रेड प्लान करना है और जैसे-जैसे प्राइस हमारा नीचे जाता जाएगा, इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा, तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट होंगे, जितने भी बायर्स यहाँ से बाय करके गए होंगे और प्राइस हमारा नीचे चलना स्टार्ट कर देगा। समझ में आई? ये चीज़ होती है हमारी। इसको ना एक काम कर सकते हो ना, छोटे टाइम फ्रेम में आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। ये तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, 1 घंटे में रिजेक्शन मिला है हमको, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखो ना, तो भी आपको छोटे में भी रिजेक्शन ही देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं गलती के, 1 घंटे में नहीं देखते हैं चार्ट को, चलो ठीक है, नहीं रहा आपके पास टाइम 1 घंटे में देखने का, आप 15 मिनट में आप देख लो। यहाँ पे इक्वलाइज़ खींच लो, यहाँ पे इक्वलाइज़ खींच लो, ये देखो इक्वलाइज़ आपने खींच लिया। इक्वलाइज़ के बाद जब प्राइस यहाँ गया 15 मिनट में, क्योंकि आप कहोगे कि यार 1 घंटे का टाइम फ्रेम तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो गया, हम ट्रेड कैसे करेंगे? ट्रेड ऐसे करोगे दोस्त मेरे, ये जो कैंडलस्टिक बनी है, ये 15 मिनट की कैंडलस्टिक है। 15 मिनट में देख रहे होगे कितना बड़ा हमको रिजेक्शन मिला ऊपर से, कितना बड़ा रिजेक्शन मिला। अब ये जो कैंडल है, अब ये नीचे चलना स्टार्ट कर गई, इस पॉइंट पे आपका ट्रेड बन रहा है और मैं तो कह रहा हूँ कि आपको एक रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेना चाहिए। जितना भी मैंने यहाँ पे एनालाइज़ किया है, उसके हिसाब से जब भी हमारा मूव ऊपर की तरफ जा रहा हो या नीचे की तरफ जा रहा हो, थोड़ा अगर पावरफुल मूव होगा ना, तो हल्का-फुल्का थोड़ा-सा रिट्रेस करेगा वो और मेजरली ये करेगा फिबोनाची के 40 या 50% के लेवल था। अगर इसमें मैं फिबोनाची लगाऊँ यहाँ पे, इसमें अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची लगाऊँ, तो आप देख रहे होगे कि ये मिनिमम 40 या 50% तक गया होगा रिट्रेस करके। ये देखो, ये रिट्रेसमेंट दिख रही है ना आपको? ये हमारी है इस कैंडल के नियरली 40 और 0.5 के बीच में, मतलब कि यहाँ पे 40% यहाँ पे रिट्रेस हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ और देखना है आपको, अगर रिट्रेसमेंट कुछ ज़्यादा ही बड़ा है ना, तो समझ लेना कि दूसरी पार्टी ना इतना ज़्यादा डोमिनेंस में नहीं है। ये जो सेलर है ना, इतने ज़्यादा डोमिनेंस में नहीं है, बायर अभी भी एक्टिवेट है। अगर ये बहुत ज़्यादा रिट्रेस कर रहा है ऊपर तक, तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने रहती हैं। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें देखनी रहती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ये ऐसे रिट्रेस हुआ, इस पॉइंट पे आपका एक बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। खाली इतना सा आपका स्टॉप लॉस जाएगा, ये आपका यहाँ से 50% पहुँच जाए, ट्रेड में एंटर कर लो, ये स्टॉप लॉस रख लो और बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी जहाँ पर है, जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ से बहुत सारे लोग प्राइस को ऊपर लेके गए थे, तो यहाँ तक का आप एक टारगेट रख सकते हो ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, एक ट्रेड यहाँ पे प्लान हो जाएगी। इस तरीके से ट्रेड्स प्लान होती हैं, समझ में आई? इस तरीके से ट्रेड्स प्लान होती हैं। यहाँ का टारगेट नहीं रख लेना, क्योंकि ये वाली कैंडल ने क्या साबित कर दिया है, ये वाली कैंडलस्टिक ने ये साबित कर दिया है कि यहाँ पे इन सब के स्टॉप लॉसेस इसने खा लिए और जैसे ही आप देखो ये वाली जो कैंडलस्टिक है, इनने इन सब के स्टॉप लॉस खाए, तो ये मूव बहुत बड़ा है। बॉडी की साइज़ देखो, मैंने क्या बोला था, बॉडी की साइज़ देखो कैंडलस्टिक की। अब यहाँ पे जैसे ही प्राइस हमारा नीचे जाता जा रहा है, नीचे जाता आ रहा है, तो आपको लगता है ना कि हम टारगेट कैसे एग्ज़िट करें, मतलब एग्ज़िट कैसे करें ट्रेड हमारी, वो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर प्राइस में दम नहीं बचा ना, तो वो आपको कुछ इस तरीके के साइन देना स्टार्ट कर देगा। बहुत सारी विक्स देना स्टार्ट कर देगा, मतलब कि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों मौजूद हैं, बायर सेलर दोनों मौजूद हैं, जिसकी वजह से ना प्राइस कंप्रेस हो जाएगा। अब ये जो बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, इनके बढ़ने के पीछे का कारण ही यही है कि यहाँ पे एक पार्टी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में है और जब भी पार्टी स्ट्रेंथ में होगी, बायर स्ट्रेंथ में होंगे, सेलर स्ट्रेंथ में होंगे, तभी मूव आएगा हमारा, तभी मूव आएगा। ये छोटी-छोटी कैंडलस्टिक आपके बहुत सारे घंटे बेकार कर देगी और ट्रैप करके आपके स्टॉप लॉसेस वगैरह उड़ा देगी। इसलिए जैसे ये इस तरह की ड्रामेबाज़ी स्टार्ट हो जाए ना, तुरंत वहाँ से निकल जाओ और ये ड्रामेबाज़ी हमेशा आपको एक बड़े फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी के ज़ोन पे देखने को मिलेगी, जैसा कि इस केस में आप देख रहे होगे यहाँ पे। ये वाला जो ज़ोन है, इसको अगर मैं मार्क करूँ, तो ये जो ज़ोन है,
यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे प्राइस आया था, फिर यहाँ से ऊपर गया, मतलब कि यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हैं। इस पॉइंट पे बायर्स एक्टिवेट हैं, जो कि आप देख रहे होगे प्राइस को ऊपर लेके गए। अब जब प्राइस दोबारा यहाँ आएगा तो ये जो बायर्स हैं, इतनी जल्दी यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं होने देंगे। आप कभी नहीं देखोगे कि प्राइस आया और सीधे-सीधे सट, सट, सट नीचे चला गया, ऐसा जाएगा ही नहीं। जाना भी होगा ना तो थोड़ी बहुत ड्रामेबाज़ी करके अच्छे से ऊपर की तरफ थोड़े और स्टॉप लॉसेस और लिक्विडिटी लेके फिर नीचे जाएगा। समझ में आई? तो इस तरीके से ना दोस्तों ट्रेड्स प्लान होती हैं, इस तरीके से कैंडलस्टिक के बेसिस पे। अब आप मुझे बताओ, सिंपल, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि अब मैं यहाँ पे मैंने कोई आपको स्ट्रैटेजी बताई? कोई स्ट्रैटेजी बताई कि भाई साहब ये वाला इंडिकेटर लगा लो, वो वाला इंडिकेटर लगा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, कुछ नहीं किया। आपके सामने है देखो, सिर्फ़ और सिर्फ़ कैंडलस्टिक के बेसिस पे 3 चीज़ें कैंडलस्टिक की, बॉडी हमने समझी, विक हमने समझी, स्टॉप लॉसेस हमने समझे और तीनों के कॉम्बिनेशन में हमने एक स्ट्रैटेजी बना दी एकदम सिंपल सी। अब इसमें बताओ कौन-सा कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है? जाएगा तो हमारा छोटा-सा स्टॉप लॉस जाएगा। अब इधर पे देखो आप, अगर यहाँ पे एक ट्रेड बन रही होती, तो यहाँ पे अगर मैं एक शॉर्ट पोज़ीशन यहाँ पे लगाऊँ, इस पॉइंट पे, तो आप देख रहे होगे स्टॉप लॉस मेरा कितना जा रहा है? ये हमारा स्टॉप लॉस है और बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पर थी नीचे, यहाँ पे टारगेट है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो, नज़र डालो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे, आपको आँखें खुल जाएँगी आपको। ये देखो 3.86 का यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। 1:3 का रिस्क टू, मतलब 1:4 का ही मानो, नियरली 4 का ही है क्योंकि प्राइस और नीचे गया, 4 तक ही गया था ये। तो आप देखो 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, सिंपल सी स्ट्रैटेजी, सिंपल सी कैंडलस्टिक की नॉलेज, सिंपल सी उसकी साइकोलॉजी। अब ये साइकोलॉजी हम समझ ही नहीं पाते यार। हमें लगता है कि हम पता नहीं कहाँ गलती कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हम लोग गलती कर कहाँ रहे हैं? लॉस हम इतने ज़्यादा कर क्यों रहे हैं? हम लॉस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम साइकोलॉजी नहीं समझ पा रहे हैं, चार्ट पैटर्न्स की, कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। अब इस तरीके के ट्रेड्स लो ना, ये जो मैंने सिंपल जो मेथड बताया है, इसके तरीके से ट्रेड लो, क्या दिक्कत हो रही? यहाँ पे स्टॉप लॉस जाएगा तो कितना जाएगा यार? 1:4 का टारगेट यहाँ पे मिला है। बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी थोड़ी और नीचे होती और बड़ा टारगेट मिल जाता। वो देखना चाहते हो वो भी दिखा दूँगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो कि इस टाइप की अगर आपने 10 ट्रेड ले ली, 10 में से सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 या 3-4 ही अगर सही हो गई, तो सोचो कितना अच्छा आपको प्रॉफ़िट बन जाएगा। ज़रूरी नहीं हर ट्रेड में आपको प्रॉफ़िट मिले, मैं ये गारंटी नहीं दे रहा आपको, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको कि आप इस टाइप के ट्रेड्स लो, आपको 100% प्रॉफ़िट होगा ही होगा। मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि भाई साहब यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना अच्छा मिल रहा है। 3-4 ट्रेड भी अच्छी हो गई, तो आपका तो प्रॉफ़िटेबल बन जाएगा। प्लस क्या है कि आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी कितनी बच जाएगी। अब आप खुद सोचो कि यहाँ पे आप ना यहाँ ट्रेड लेते, ना इस कैंडल पे ट्रेड लेते, ये जो ऊपर जा रही कैंडलस्टिक, आप इस पे भी ट्रेड नहीं लेते। आप ट्रेड ले रहे हैं, इस कैंडलस्टिक पे भी नहीं ले रहे हैं, आप इधर ले रहे हैं, इधर। जब ये हल्का-फुल्का रिट्रेस किया और इसके बेसिस पे ना डेली ट्रेस लेता हूँ मैं, डेली लेता हूँ। आपको जब देखना हो तो आप मुझे बता देना, मैं दिखा दूँगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है? अब ये तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। छोटा-छोटा टाइम फ्रेम और करते जाओगे और डिटेल में और अच्छे यहाँ पे ट्रेड्स निकाल पाओगे। एक काम करते हैं, यहाँ पे ना 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेते हैं। कोई कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको? बहुत बड़ी वीडियो बन रही है, कोई दिक्कत हो तो बता देना। वहीं पे हम वीडियो को बंद कर देंगे अपने। क्योंकि लॉन्ग वीडियोज़ ना बहुत कम लोग देखते हैं। यहाँ देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या चीज़ हो रही है, वो हम देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे आप देखोगे और रिफाइन आपको थोड़ी-सी हमको एंट्रीज़ मिल जाएँगी। किस तरीके से मिल जाएँगी? ये देखो। ये जो कैंडलस्टिक है, ये बहुत अच्छी एक रिजेक्शन कैंडलस्टिक है। और प्राइस हमारा दोबारा ज़ोन में चलना स्टार्ट हो गया। लेकिन मैं आपको ना एक चीज़ और बताता हूँ कि ये जो कैंडलस्टिक हो ना, जिस पे रिजेक्शन हो या जिस पे ब्रेकआउट कैंडलस्टिक है, आप हमेशा ये वेट करना, थोड़ा अगर आपसे हो सके, तो प्लीज़ यार इसके नीचे प्राइस को जाने देना, वहाँ पे क्लोजिंग देखना। ये जो कैंडलस्टिक है ना, इसके नीचे प्राइस को क्लोज़ होते हुए देखना, जो कि इस कैंडलस्टिक ने किया है क्लोज़। इस कैंडलस्टिक ने क्लोज़ किया है, तो आप यहाँ तक प्लीज़ वेट कर लेना। बिल्कुल भी घबराना नहीं कि यार ये इतना बड़ा हमारा एक जो मूव है ना, ये चला गया। क्योंकि ये ना आपके लॉसेस बचाएगा, ये आपके लॉसेस बचाएगा। ट्रेड अच्छी मिल गई, तो थोड़ा बहुत तो आप लेके निकलोगे ही निकलोगे। लॉस से तो अच्छा ही है ना, कुछ कमा के जाओ। 400-500 रुपए डाल के जाओ जेब में, अपना 1000-2000 के लॉस करने से अच्छा तो। तो यहाँ पे क्या है ना कि इस पॉइंट पे आप देख रहे होगे, इस कैंडलस्टिक ने बहुत सारी चीज़ें करी है, ये वाली कैंडलस्टिक ने। क्या किया है, पहले तो इन सब के नीचे क्लोजिंग दे दी है। दूसरा एक हल्का-फुल्का सा रिट्रेसमेंट भी है, छोटा-सा स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस बनता है आपका इसमें। अब इस केस में आपका और बड़ा स्टॉप लॉस नहीं बनता। इस केस में स्टॉप लॉस बताऊँ ना मैं, जितना छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे ना, उतनी रिफाइन एंट्रीज़ मिलती जाएँगी। इस वाले पॉइंट पे सिर्फ़ ये स्टॉप लॉस बनता हमारा, यहाँ पे इस पॉइंट पे 50% कहाँ है हमारा इसका फिबोनाची का, ये 50% है यहाँ पे। इस पॉइंट पे हम ट्रेड लेते, ये वाला जो पॉइंट है। अब मैं आपको ना इसको मार्क करके दिखाता हूँ, 1 सेकंड रुको। इस पॉइंट पे हम ट्रेड लेते, इसके एकदम 50% पे।
ये हमारा एक छोटा-सा वो होता, क्या कहते हैं, स्टॉप लॉस, और टारगेट रखते हैं हम बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी। अब देखो यहाँ पे, अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो, अब आँखें खुल जाएँगी आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देख के। 8 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, 1:8 का। क्रिप्टो में है ये, फॉरेक्स में भी दिखा दूँगा। थोड़ा-सा और नीचे होता ना बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, 1:10 का मिलता। कौन-सी स्ट्रैटेजी लगाई? कौन-सा दिमाग लगाया? अब आप कर रहे हो यार ये तो चार्ट बन चुका है, आप दिखा रहे हो। भाई बन नहीं चुका है, ट्रेड्स को ना चुराना पड़ता है। अब ये ट्रेड्स डेली आपके सामने बन रही हैं, चार्ट डेली आपके सामने बन रहा है। लेकिन गलत पता क्या हो जा रहा है कि हमने छोटे टाइम फ्रेम में इतना ज़्यादा घुसे हुए हैं ना, बहुत सारे लोगों ने इतना हमारे दिमाग के अंदर वो भर दिया ना, जैसा कि जितने भी स्मार्ट मनी कंसेप्ट वगैरह समझा रहे हैं, आईसीटी समझा रहे हैं आपको, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ये सब ठीक है, अच्छी बात है। मैं कुछ ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बेकार चीज़ है। मैं ये बोल रहा हूँ ना, इन लोगों ने पता क्या एक गलत चीज़ क्या करी है कि इन लोगों ने छोटे टाइम फ्रेम में लोगों को एडिक्ट करा दिया है। अब आदमी मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड ले रहे हैं। भाई तुम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड ले कैसे सकते हो? मुझे ये समझ में नहीं आता। अगर यहाँ पे मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दूँ ना, तो आपको जितनी भी ये पिक्चर है ना, एक बिल्कुल क्लियर होती हुई नहीं दिखाई देगी। आपके स्टॉप लॉसेस उड़ जाएँगे। हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ। 5 मिनट भी बहुत छोटा है, 15 मिनट पे चले जाओ भाई, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत बड़े मिलेंगे। क्योंकि जो 5 मिनट में देखोगे, 5 मिनट में आपको लगेगा ये बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी है, ये वाली। तो आप यहीं तक ट्रेड को एग्ज़िट करके निकल जाओगे। लेकिन जबकि आप बड़ा टाइम फ्रेम करोगे ना, तो आपको पता चलेगा बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी ये वाली है, ये वाली। यहाँ से प्राइस ऊपर गया था। ये तो एक हल्का-फुल्का छोटा-सा पुलबैक था। इसके नीचे प्राइस जाएगा तो और अच्छा मूव मिलेगा, जो कि आप इस केस में देख पा रहे होगे, मिला है हमको। समझ में आई? तो इस तरीके से दोस्तों काम होता है हमारा। आप एक काम करो, किसी दिन आप हमारा लाइव सेशन जॉइन करो। इस हफ्ते हम लाइव सेशन करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप चाहते हो डिटेल में समझना, लाइव टू बात बात करना, एकदम जो भी डाउट्स हो हाल-फिलहाल पूछना, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो। सिंपल सी फीस है, ओनली 499। वहाँ पे बहुत क्वालिटी और अच्छी एजुकेशन हम सीख सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आप काम करो, और जो भी रिज़ल्ट हो आप मुझे अपने कमेंट में बता सकते हो। जो भी डाउट हो वो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।